Hello, can you hear? हेलो हेलो हेलो। हाँ जी, हेलो बोलिए। हाँ, बोलिए सर बोलिए, आवाज आ व्हाट्स रहा योर व्यू सर व्हाट्स योर है। व्यू हाँ। ऑन एलजीबीटीक्यू व्हाट्स योर व्यू ऑन एलजीबीटीक्यू ओके ओके ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल मैं तो एलजीबीटी क्यू को सपोर्ट करता हूँ। हमारा जो ऑर्गेनाइज है इसको एलजीबीटी को सपोर्ट करता है। लेकिन जो रिलीजियस जो है इसको तो एक तरफा रोग मानता है, पाप मानता है, हिंदुइज्म भी मानता है। और यस सर यस मैंने जितना स्टडी किया है हिंदुइज्म में एलजीबीटी क्या राइट है। ठीक है, मैंने जितना स्टडी किया है तो मेरा वो स्टडी में आपको हंसी भी आएगा। हिंदुइज्म में एलजीबीटीक्यू जो राइट है ये पुरुषतांत्रिक है। समझ रहे हैं आप? यस सर और आई हैव आल्सो कैसे? स्टडीड अबाउट इट ओके, नहीं नहीं, आप जब मनुस्मृति देयर आर मेनी पढ़ेंगे। गॉड्स हु आर एलजीबीटीक्यू इन हिंदुइज्म नहीं बट नहीं देयर आर सो मेनी सोशल नहीं, एक चीज देखिए ना, वो क्या है ना, जब भगवान कुछ करे वो लीला होता है, याद रखिए। भगवान कुछ भी करता है वो लीला होता है। अरे हम कोई कुछ भी कर लेते हैं वो पाप हो जाता है। मैं थोड़ी यस ना श्री सर कृष्ण जैसा मैं 16,000 कितने दासियां रख सकता हूँ क्या? नहीं रख सकता। नो तो तो भगवान कर रहा है, अब भगवान के साथ आप ना तुलना मत कीजिए। और फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने क्यों बोला हिंदुइज्म में एलजीबीटी क्यों पुरुषतांत्रिक है। दो पुरुष संभोग करे, ठीक है ना, तो उसका यही सजा है, उसको नए वस्त्र पहन के नहाना पड़ेगा या तालाब में नहाना पड़ेगा। और दो स्त्रियां अपने बीच में संभोग करे, कुछ नहीं, उनका जो कान है कान को छेद दिया जाएगा, मतलब काट दिया जाएगा। उसको गधे पे ऊपर बिठाया जाएगा, उसका उंगली काट दिया जाएगा, उसको सिर पे घोल डाल के उसको नगर पे घुमाया जाएगा, मतलब शहर। नगर मतलब आज के समय शहर, आप गांव भी बोल सकते हैं। उसको घुमाया जाएगा। यस सर तो इसको मैं पुरुषतांत्रिक बोलूँ ना, मतलब पुरुष करे तो कोई समस्या, लेकिन नारी करे तो समस्या। यस सर यस बहुत लोगों को नहीं पता। पेट्रियार्की मनु वी कैन से पेट्रियार्की हाँ 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 हाँ, मनुस्मृति अकॉर्डिंग, और कुछ नहीं। और इस्लाम में तो और भी भयंकर, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी में तो मारने की जगह है दोनों को ही। वो लेस्बियन हो या यस गे हो, सर दोनों इन को ही कत्ल इस्लाम कर। In Islam, yes, they are beheaded. हम्म। देखिए याद रखिएगा, और Sir, कम्युनिज्म में क्या है, कम्युनिज्म में वो भी एक आपको डिटेल्स दे देते हैं। कम्युनिज्म में एलजीबीटी क्यू को पूंजीवादी का विकृत माना जाता था, ठीक है ना। एक समय पहले पूंजीवाद का विकृत माना जाता था। वो मानते थे ये लोग फैसिस्ट लोगों का ना षड्यंत्र है एलजीबीटी। और खुद चे गेवारा ने बहुत सारे एलजीबीटी लोगों को मारा है, मौत का घात उतारा है, मर्डर किया है। ये बहुत लोगों को नहीं पता। yes, sir, especially Stalin. नहीं, जो भी हो, लेकिन चे ने ये किया, इतना रेफरेंस हम लोग को मिल जाता है। स्टालिन ने क्या, पता नहीं। तो रिलीजन ने बोला है ये पाप है, ये अप्राकृतिक है। और कम्युनिज्म ने बोला ये पूंजीवाद का विकृत है, पूंजीवाद का षड्यंत्र है। लेकिन हम इसको नहीं मानते। हम मानते हैं ये एवोल्यूशन का एक नेचुरल पार्ट है। ओके। Yes, sir. Yes. ये एक नेचुरल पार्ट है, अननेचुरल कुछ नहीं है भाई। क्योंकि ये इंसानों में नहीं होता है भाई सिर्फ, ये हर बहुत सारे जानवर में होता है, शेर में होता है, डॉल्फिन में Yes, होता है। sir. So many types सही है of ना? species, giraffe, even हाँ zebras. हाँ। तो और मैं भी एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी में ही आता हूँ, देखा जाए तो मैं खुद। Same, sir. I also. Um, मैं क्या बोलूँ। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल सेक्सुअल ओरिएंटेशन लेके भारत में छोड़िए, एवोल्यूशन का ही हाल देखिए स्कूल कॉलेज में। लोग समझते हैं बंदर से इंसान sir, आया है, तो मैं India's सेक्सुअल society is so much discriminative. हर चीज पर जज या किया जाता है इसलिए ऐसे चीजों पर फोकस करना पड़ता है वही वही वही। इंडिया का समाज तो और भी ज्यादा मुझे अभी भी अजीब, मतलब पर्सनली एज अजीब लगता है। एलजीबीटीक्यू मेंबर मैं समझ सकता हूँ इनका दर्द इंडिया में कैसे जज किया जाता है लोगों को मतलब फैमिली को आप नहीं इंडियन बता नहीं? सकते किसी को हाँ आप इंडियन नहीं? हाँ ओके
ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल देखिए इंडिया का हालत देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल एक लड़का एक लड़की को किस करे, लिप किस, ओके, लोग किस नजर से देखते हैं आपको पता होना चाहिए। और हाँ एक सर, लड़का किस लोगों की कर दे, एक नजरें लड़के एक खराब लड़की को किस कर ले, और नजरिया खराब है लोगों का, इंडियन का। सच में ये हाँ, बोलना पड़ रहा है क्योंकि नजरिया, हम लोग समझने की क्षमता। तो अभी यही चीज जब हम देखते हैं एनिमल से, जब देखते हैं खजुरा का मंदिर में, सूरज, कोणार्क का सूरज मंदिर में, तब कुछ नहीं होता इन लोगों का। हाँ, काम सूत्र से हम्म। लेके आपका और भी एक क्या किताब है, गीत गोविंद, जो हम पढ़ते हैं। हर 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 सिविलाइजेशन में सेक्स इंपॉर्टेंट है भाई। बिना सेक्स का कोई सिविलाइजेशन ही नहीं आया, वो चाहे इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, हिंदुइज्म हो, कोई भी सिविलाइजेशन, ग्रीक रोम, कोई भी नहीं। लेकिन आज के टाइम में सेक्स को टैबू करके देखा जाता है और कुछ नहीं। यस सर। हाँ, और एलजीबीटी लोगों का तो इंडिया का हाल में क्या बोलूं। छुप छुप कर रहता है भाई, डरता है हाँ सच्ची, पर्सनली आज मैं भी बहुत छुप छुप कर रहता हूँ, बहुत कम लोगों को पता है। आप छुप के रहते हो, ओके कोई बात नहीं। अब आप छुप के मत हाँ, रहो। सच्ची मैं भी जज छुप के किया जाता रहता है हूँ। इंट्रोवर्ट। ओके, मैं भी छुप के रहता हूँ क्योंकि मुझे बहुत डर लगता है धार्मिक लोगों से, क्योंकि मेरे ऊपर दो दो बार अटैक हो चुका है। ठीक है। सच्ची। हम्म। तो लेकिन हर व्यक्ति को छुपना तो पड़ता है बहुत सारे विषय के ऊपर। कोई अपना अतीत को लेके छुपा हुआ है, कोई अपना वास्तविकता को लेके छुपा हुआ है, सही ना। हर चीज में छुपना पड़ता है। ओके, आप सिर्फ एलजीबीटी के ऊपर क्वेश्चन करना चाहते हैं या और कुछ? नो सर, नो। अब मेरा एक क्वेश्चन है आपसे, क्या आप एथिस्ट हो, एग्नोस्टिक हो, स्केप्टिक हो, क्या हो आप? यस सर, एथिस्ट। सर एथिस्ट। एथिस्ट, ओके। एक्स हिंदू एंड आप, एथिस्ट। ओके, एक सिंधु और एथिस्ट, ओके। कितने साल से एथिस्ट हो आप? अभी तो मैं 14 साल का हूँ, अभी अभी जस्ट बना हूँ भगत सिंह के बुक्स वाह, पढ़कर। वाह। ओके, जो भी हो, उनका जो बुक है ना इंग्लिश और हिंदी में, जिस व्यक्ति ने उसको पब्लिश किया था हिंदी और इंग्लिश में, उनके साथ मेरा परिचय है फर्स्ट ऑफ ऑल। ओके। और वाह, सच्ची। भगत सिंह, हाँ, भगत सिंह का जन्मदिन जब आएगा तब भगत सिंह का जो फैमिली है उसको लेकर हम लोग का एक लाइव होगा हमारा, और एक प्लेटफॉर्म है यूट्यूब में, या आप एक सिंधु एथिस्ट यूट्यूब सर्च करेंगे, हम लोग को प्लेटफॉर्म मिल जाए, उसमें फीचर करके रखा है रैशनल थिंकर बोल के, उसमें हम इंटरनेशनली इंटरव्यू लेते हैं अलग अलग लोगों का, तो उसमें हम डिस्कस करेंगे। अब 14 साल की उम्र से एथिस्ट हो, जो भी हो, हाँ। मैं भी 14 साल के उम्र से एथिस्ट हूँ। मैंने अपना जिंदगी शुरुआत किया है गुरुकुल से, और 2 साल मैंने संघ में बिताया है, आरएसएस में, आप ये बोल सकते हो, एक आरएसएस कार्यकर्ता मैंने बोल सकते हो। बचपन से शुरुआत की है रिलीजियस हिंदू फैमिली से, और फिर ओके, इस्लाम में इंटरेस्ट आने लगा, फिर इस्लाम से डायरेक्ट एथिस्ट। इस्लाम से डायरेक्ट एथिस्ट, जो भी हो भाई, मैं कोई गैर मजहब में नहीं गया। आरएसएस का दौरान मैंने इस्लाम को जान लिया, क्रिश्चियनिटी को जान लिया, ठीक है ना, उसके बाद मैं डायरेक्ट एथिस्ट, इसलिए मेरे पास ऑल रिलीजन बुलशिट। अब 14 साल से एथिस्ट हो भगत सिंह का किताब पढ़ के, अच्छी यस बात सर, है। व्हाई आई एम और एन कौन, एथिस्ट। ओके, मैं क्यों नास्तिक हूँ। और कौन कौन से किताब पढ़े आपने? गॉड डिलीजन, सेल्फिश जीन, सेपियंस, होमोड्यूस? और कोई तो भी पर्सी नाम का कोई तो भी ऑथर है, उसकी एक एथिस्ट पर बुक है, ओके, व्हाई आप, एथिस्ट शुड ओके, एग्जिस्ट। हम लोगों का एक वेबसाइट है, आप नोट कर सकते, एथिस्ट अलायंस इंटरनेशनल, ठीक है। हम लोग का एक वेबसाइट है जो इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म है। तो वेबसाइट में कुछ बहुत सारे किताब है, आप जब किताब के सेक्शन में जाएंगे ना, बहुत सारे अच्छी अच्छी किताब है। लेकिन मैं अभी के समय में 3 किताब बहुत प्रेफर कर रहा हूँ लोगों को। एक है गॉड वायरस, एक है वायरस ऑफ द माइंड, एक है रिलीजन वायरस, ठीक है ना। ये 3 किताबें मैं अभी लोगों को प्रेफर कर रहा हूँ। ओके, और आप एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी से हो, सही है। हाँ
हाँ। कौन से, जी जी या बी? जी। ओके। आपको कैसे पता चला आप जी कम्युनिटी से बिलोंग करते हो? ना मतलब बचपन से हिंट तो था, लेकिन मुझे लगा कि वो नॉर्मल, मतलब ऐसी मेरी सोच है। लेकिन हम्म। फिर पता चला कि मैं जी हूँ, और फिर थोड़ा मतलब बच को बहुत बुरा लगा कि मैं क्यों ऐसा। और हम्म। फिर बहुत सोचने के बाद मैंने खुद को एक्सेप्ट कर लिया जैसा हूँ वैसा। वाह। मैंने चेंज करने की भी कोशिश की खुद को, लेकिन नहीं कर पाया, जैसा हूँ वैसे एक एक्सेप्ट कर एक लिया चीज खुद अब, को। हाँ, मैं एक चीज आपको शेयर करता हूँ। हमारा जो समाज है, परिवार है, लड़का को बंदूक पकड़ा देता है और लड़की को गुड़िया पकड़ा देता है हाँ, इवन बचपन मेरी से ही। सिस्टर ने मेरी हरकतों को देखकर बोला था कि एक लड़की घर का लड़का बन सकती है, लेकिन एक लड़का घर की लड़की नहीं बन सकती। ये बिल्कुल, मैं क्या बोलूं, ये ठीक नहीं है। लेकिन आपका उम्र बहुत कम है अभी। आपका, मैं आपको बोलना चाहूंगा, आपसे बहुत बड़ा हूँ, भैया जैसा हूँ। क्या है ना, कम उम्र में एक चीज होता है, प्यार बोल के। ठीक है, इस सब में आप मत पड़ो। ठीक है, गलती से भी मत पड़ो, हम्म। हम्म। क्योंकि आपका भी करियर है। ठीक है हाँ। ना, आपका भी करियर है। देखिए, मैं तो गुरुकुल का स्टूडेंट था, तो मेरा करियर आप छोड़ दो। ठीक है ना, तो मैं लोगों को बोलना चाहूंगा, पढ़ाई लिखाई करो, एक अच्छा नौकरी करो, फिर क्या करना अपना लाइफ में, एक जगह आप चले जाओ, उसके बाद अपना लाइफ के ऊपर ध्यान दो। पार्टनर लेना है कि नहीं, क्या करना है कि नहीं, बच्चा अडेप्ट करना है कि नहीं, सही है ना? क्योंकि आप आर्थिक तरीके से पहले खड़ा हुई है, और आपको सबसे ज्यादा आर्थिक तरीके से यस। खड़ा होना है ना? हम्म। क्योंकि जब हम्म। फैमिली को जब पता चलेगा, आपको पता नहीं आपको एक्सेप्ट करे या ना करे, क्योंकि मैं तो खुद मीडिया से भी हूँ, हाँ, इंटरनेशनल एक मीडिया मेरा से भी भी हूँ, यही मैं प्लान देखता है, हूँ। कि पहले प्रूफ करके दिखा होगा, फिर ये पता होगा। क्या बोल रहे हैं? मेरा भी यही प्लान है कि पहले प्रूफ करके दिखाऊंगा, फिर बताऊंगा, और जो भी सच है वो। हाँ हाँ हाँ, जो भी हो, लेकिन पहले आप अपना फाइनेंस, अपना आर्थिक व्यवस्था को पहले ठीक कीजिए। ठीक है ना? क्योंकि हम्म। बहुत सारे परिवार एक्सेप्ट कर लेता है, बहुत, सबसे ज्यादा तो एक्सेप्ट ही नहीं करता। बोलता हाँ, है तेरे को खासकर कोई इंडिया जादू में। टोना कर दिया, कोई जादू टोना हाँ, कर फिर दिया, कुछ ने कुछ खिला दिया। बीमारी है, जादू टोना। भाई लगता है एलियन है भाई बच्चा, ऐसा ट्रीट किया जाता है उसके साथ, हाँ, ऐसा सच्ची। ट्रीट किया जाता है। अभी मेरे साथ एक भाई है। अभी एक मुस्लिम है, उसको इसके विषय में बहुत कुछ पता है, और नीचे आया है और शायद देख रहा है। ठीक है, तो मानस नास्तिक जो भी हो, तो देखिए, फर्स्ट ऑफ ऑल बहुत कुछ, पहले इंडिया को एवोल्यूशन जानना चाहिए, फिर क्या बोलूं मैं जेंडर को लेके। क्योंकि इंडिया में जेंडर को लेके इतना ज्यादा लड़ाई होता है ना, बहुत खराब हालत है, बहुत खराब। सच्ची। और गांव गांव में तो और भी भयंकर हालत है। मतलब गंदी गंदी कुछ लफ्ज का इस्तेमाल किया जाता है, मिठा, फिर हम्म। लेडीज, और भी बहुत सब सारे ऐसे एजुकेशन पर शब्द। डिपेंड है। हाँ हाँ हाँ, बिल्कुल। और समाज में ऐसे सारे लोग मिल जाते हैं जो इस्तेमाल करना सीखता है। बहुत सारे एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी लोगों को इस्तेमाल करता है गलत तरीके से, फिर केस भी होता है, बहुत कुछ दिखाई देता है। और मैं आपको डायरेक्ट ही बोल रहा हूँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में कोई भी गलत तरह का सोशल मीडिया, जो एलजीबीटीक्यू का जो प्लेटफॉर्म होता है ना, उसको इस्तेमाल ना करो। हम्म। जैसे ब्लू हो या ग्राइंडर हो। हाँ, ठीक है ना? हाँ। ऐसे केसेस पता है, मैंने देखे हैं वैसे। मैं हाँ, अवेयर बहुत, हूँ ऐसे केसेस को लेकर। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और बहुत ही खराब ओके। हालत है इंडिया का भी आर्थिक तरीके से। ठीक है ना? गलत, हम्म। कभी सोचना मत, हाँ। गलत रास्ते में मत जाना, अपना करियर के ऊपर ध्यान देना। अब एथिस्ट हो या हम्म। ना हो, उससे कुछ नहीं जाता, वो अपने में है। लेकिन आप अपना सुरक्षा पहले देखना। ओके, थैंक यू। ठीक है, थैंक यू।